नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केडी क्लासेज इंडिया में। इस वीडियो में जो एसएससी में एमटीएस में ऐसे लेटर राइटिंग होता है उसमें से ऐसे देखेंगे कि किस तरह से लिखना है, इसमें क्या क्या लिखना होता है, कौन से टॉपिक पर आ सकता है। तो एसएससी एमटीएस में ऐसे की लेंथ कितनी होती है? 250 वर्ड की। 250 वर्ड में लिखना होता है ऐसे। और इसमें कौन से टॉपिक पर आएगा ये कुछ किसी को पता नहीं होता है कि कौन सा टॉपिक आ सकता है। तो हमें बहुत सारे ऐसे पढ़ने होंगे जिससे कि उसमें से फंस जाए, उस पर लिख सकें हम। तो आज हम देखेंगे नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर ऐसे, जो ट्रेंडिंग टॉपिक है, लगभग सभी एग्जाम्स में पूछा जा रहा है प्रेजेंट टाइम में। तो ये क्या है? NEP 2020। इसमें क्या क्या है, इसमें कितने वर्ड लिखने होंगे? 250 वर्ड। तो इस तरह से लिखना है, जैसे ये एक पैरा दे दिया, 4-4 5-5 लाइन लिखनी है इसमें, इस तरह से इतना लिखना है। अब इसमें इसके बारे में जान लेते हैं क्या क्या लिखना है इसमें। चलिए शुरू करते हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को देश की शिक्षा प्रणाली में समयानुसार उचित बदलाव करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 29 जुलाई 2020 को मंजूरी दी गई। इसमें मंजूरी दी गई थी 29 जुलाई 2020 को। इसमें की पॉइंट ध्यान रखने होते हैं कि कौन सा की पॉइंट डाला जाए जिससे कि चेक करने वाले को उसमें कुछ अलग दिखे उसमें। तो इसमें क्या है? 29 जुलाई 2020 को मंजूरी दी गई, ये की पॉइंट है, क्योंकि इसमें डेट है। डेट याद रखना थोड़ा अच्छा माना जाता है, मतलब उस टीचर को इफ़ेक्ट डालता है। यह नीति देश में स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणालियों में परिवर्तनकारी सुधार लेने में बहुत मददगार साबित होगी। यह 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है। ये 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है ये। इसमें नेक्स्ट में नई नीति का उद्देश्य। नई नीति का उद्देश्य क्या है? 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात के साथ पूर्व माध्यमिक से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना है। इसका मतलब है कि 100% बच्चों का एडमिशन हो सके। नई नीति का उद्देश्य 2030 तक है, ये 2030 तक है टारगेट रखा गया है। नेक्स्ट है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा कुछ नए बदलाव लाए गए हैं, जिसमें भारतीय उच्च शिक्षा को विदेशी विश्वविद्यालय में बढ़ावा देना है। 4 वर्षीय बहुविषयक स्नातक कार्यक्रम के लिए कई विकास विकल्पों के साथ प्रस्तुत करना शामिल है। इस नई नीति का उद्देश्य भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है। इस नई नीति का उद्देश्य क्या है? भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है। और आगे लिखा है, स्कूल में वर्तमान 10+2 प्रणाली को नई नीति, अब कौन सी नीति आ गई है? 5+3+3+4 पाठ्यक्रम प्रणाली से बदल दिया जाएगा। इस नीति के अनुसार 3 साल की आंगनवाड़ी या प्री स्कूलिंग, 3 साल की तो आंगनवाड़ी होगी, उसके बाद प्री स्कूलिंग के साथ 12 साल की स्कूली शिक्षा होगी। 12 साल की स्कूली शिक्षा। उसके बाद स्कूल और उच्च शिक्षा में छात्रों के लिए एक विकल्प के रूप में संस्कृत को भी सभी स्तरों पर शामिल किया जाएगा। इसमें संस्कृत को भी बढ़ावा मिल रहा है, तो संस्कृत को भी सभी स्तरों पर शामिल किया जाएगा। वैसे तो संस्कृत हाई स्कूल तक ही बंद कर दी जाती है, इसलिए अब सभी स्तरों पर चलाया जाएगा संस्कृत को। यह नीति औपचारिक स्कूली शिक्षा के दायरे में प्री स्कूलिंग को शामिल करेगी। नेक्स्ट है, मिड डे मील कार्यक्रम को प्री स्कूल बच्चों तक बढ़ाया जाएगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार छात्रों को कक्षा 5 तक
उनकी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाया जाएगा, जिससे कि बच्चा सीख सके। जैसे उनकी मातृभाषा में सिखाया जाता है तो वो अच्छी तरीके से सीख जाते हैं। अगर किसी दूसरी भाषा में, जैसे किसी की मातृभाषा है हिंदी और उसे इंग्लिश में सिखाया जाए तो उसे बहुत कम समझ में आता है। अब मातृभाषा में सिखाया जाएगा, जो जैसी मातृभाषा है हिंदी, तो हिंदी में सिखाएंगे तो बहुत अच्छे तरीके से बच्चा सीख जाएगा। इसलिए मातृभाषा को बढ़ावा दिया गया है इस योजना में, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। यह नीति यह भी प्रस्तावित करती है कि सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को 2040 तक बहुविषयक बनने का लक्ष्य रखना होगा। इसका मतलब है 2040 तक, जैसे कि कोई सब्जेक्ट पढ़ता है 2 या 3 पढ़ता है, तो उसकी जगह उसको कई सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। सब्जेक्ट मतलब कई भाषाएं सीखनी होंगी। सभी विश्वविद्यालयों को, कॉलेजों को बहुविषयक, उसमें कई सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। यह नीति देश में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देगी। जैसे कि किसी ने ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ लिए तो उसको उस जो अदर सब्जेक्ट पढ़े हैं उनमें भी उसको रोजगार मिल सकता है। अवसरों को बढ़ावा देगी और हमारी शैक्षिक प्रणाली को मौलिक रूप से बदल देगी। तो इसमें इतना लिखना है। इसमें कितने वर्ड लिखने होते हैं? 250 वर्ड। तो इसमें इतने वर्ड लिख सकते हैं। इतने अगर पूरा याद रख सकते हैं तो पूरा अगर लिख गया तो ये इसमें बहुत ज़्यादा नंबर मिलेंगे, क्योंकि इसमें पूरे 250 वर्ड लिखे गए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब ऐसे की डेली वीडियो आएंगी, लगभग 3 से 4 वीडियो डेली डाली जाएंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।